आज अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ हिंदी पेडागोजी सीटेट में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। तो आइए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनौपचारिक कथन, बी है औपचारिक कथन, सी है प्रासंगिक कथन, डी है तर्कसंगत कथन। तो इसका मेरा सही जवाब है ए अनौपचारिक कथन। और अनौपचारिक कथन का अर्थ ही होता है वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो बस यही इसका आंसर हुआ, अनौपचारिक कथन। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें पहला है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बी है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, और सी है बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, और डी है बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब मेरा हुआ बी, उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं बच्चे। बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन ए है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, बी है उन्हें कविताएं याद हो, सी है उन्हें मुहावरे याद हों, डी है वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। इसका सही जवाब हुआ ए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। बच्चे को पूरी आज़ादी चाहिए, उसको आज़ाद स्वतंत्र रखना है बच्चे को। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि पहला ए है उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, बी है उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो, और सी है उसके विचारों में अस्पष्टता न हो, और डी है उसे मात्राओं का ज्ञान न हो। सी, उसके विचारों में अस्पष्टता न हो। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, बी है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सी है सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों के समान रूप से संवादित करवाना, और डी है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। तो इसका सही जवाब हुआ डी, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग बच्चों के लिए हमको करना होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखे है? पहला ऑप्शन है गारसा द तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तीसरा है सुनीति कुमार, चौथा है धीरेन्द्र वर्मा। इसका सही जवाब हुआ मेरा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इसके लेखक हैं। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है, पहला ऑप्शन है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, दूसरा है उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखक की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, चौथा है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो इसका सही जवाब हुआ डी, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। मौखिक भाषा का अर्थ है वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बच्चों में कहानियों का शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। दूसरा है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। और तीसरा सी है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। और डी है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। इसका सही जवाब है डी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, क्या होगा? भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही जवाब है भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। इसका सही जवाब है सी, भाषा में आकलन। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान, दूसरा है बी है सुंदर लेख, सी है विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, और डी है रसायनों का ज्ञान। भाषा में होना आवश्यक नहीं है, भाषा में क्या नहीं है ये देखना है। तो रसायनों का ज्ञान होना, यानी डी, रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। भाषा में ये सब जरूर है, आवश्यक है। कौन कौन? व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। सिर्फ रसायनों का ज्ञान होना भाषा में आवश्यक नहीं है। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है चित्र दिखाकर, दूसरा ऑप्शन है वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, तीसरा है मॉडल दिखाकर, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा मेरा उपयुक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ये है जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। बी है जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो। सी है जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। और डी है जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो इसका सही जवाब है सी, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। भाषा सीखने का सही क्रम है। पहला ऑप्शन बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। दूसरा ऑप्शन श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सी है बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। और डी है श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो इसका सही जवाब मेरा हुआ बी, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मतलब कि पहले सुनना, तब बोलना, पढ़ना, लिखना। ये मेरा सही होगा आंसर। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला ऑप्शन है किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। बी है साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। सी है लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। और डी है किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो इसका सही आंसर मेरा होगा बी, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। तब जाकर भाषा का आकलन सही से होगा, भाषा का ज्ञान सही से होगा। अगला क्वेश्चन है रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। रूपा नाम है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने का भरपूर अवसर देंगे। बी है उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। सी है उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे।
और डी है उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। इसका सही जवाब मेरा हुआ ए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। पहला ऑप्शन है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, बी है त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, सी है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, और डी है त्रुटियों की अपेक्षा। सही इसका जवाब है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। पहला ऑप्शन है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, दूसरा है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, और तीसरा सी है बच्चों की सामाजिक श्रेणी, और डी है बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। इसका सही जवाब हुआ मेरा बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन है वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। पहला ऑप्शन शब्द, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण समूह, चौथा वक्तव्य। इसका सही जवाब है मेरा ए, शब्द। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है शब्द। थैंक यू दोस्तों, फिर सी-टेट का अगला क्वेश्चन लेकर दूसरे वीडियो के माध्यम से आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।